26 दिसंबर आने वाला है। 26 दिसंबर को क्या है? 26 दिसंबर को उनका बर्थडे है। किसका? वो सिख गुरु थे ना। गुरु का नाम? गुरु गोविंद साहिब। गुरु गोविंद सिंह। हाँ। और उनका बर्थडे नहीं है। उन लोगों ने जीती थी इस दिन वॉर। नहीं तो वो इस दिन डेथ हुई थी उनकी। नहीं। तो उनके जो बेटे थे उनकी वो जो उनके जो 2 बेटे थे ना जिनको सीमेंट में दीवार में चुनवा दिया था वो उनकी डेथ इस दिन हुई थी। हाँ। हाँ। जब अपने देश में मुगलों का शासन था, औरंगजेब दिल्ली में शासन कर रहा था, ये अभी हम किसकी बात करेंगे? वजीर खान की और गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह और उनके 4 साहिबजादे। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह से शुरू करते हैं। गुरु गोविंद सिंह की उम्र थी 8 साल लगभग। ठीक है। तो उस टाइम पर मुगल वहाँ पूरे भारत में अत्याचार कर रहे थे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि कश्मीर में पंडितों को मार रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, स्त्रियों पर अत्याचार कर रहे थे, बच्चों को। क्यों? कन्वर्जन, या तो कन्वर्ट हो जाए, या वो जगह छोड़ दें, और या फिर मारना है उनको। अगर कन्वर्ट हो जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर मारना ही है। ठीक है। वहाँ के पंडितों ने क्या किया कि जो गुरु गोविंद सिंह के पिताजी थे उनका नाम तेग बहादुर सिंह। तेग बहादुर सिंह के पास आए कि हम पर ऐसा ऐसा अत्याचार हो रहा है, आप हमारी हेल्प करो, या आप जो भी कुछ हमारे लिए कर सकते हो करो। तो ये जो पंथ है ना, सिख पंथ, ये बहुत ही शांत, मतलब इनके कुछ रूल्स थे, बहुत शांति से हर चीज़ को डील करना, इस टाइप का था उनका। तो उन्होंने क्या किया कि पंडितों के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए अपना उनके लिए क्या किया गया? मुगलों ने उनका सिर काट दिया। तो जब गुरु गोविंद सिंह की उम्र कितने वर्ष की, कितने साल के थे? वो केवल 8 या 9 साल के, तब उनके पिताजी का सिर उनको मिला था। तब मिला उनको उस उम्र में। ठीक है। माता जी का नाम गुजरी। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु हैं। उनको क्या बोलते हैं? गुरु गोविंद सिंह को दशम ईश, दशमेश। जब उसकी संधि हो जाती है तो दशमेश कहलाते हैं ना, 10वें ईश्वर है। उसके बाद में उन्होंने ये देखा कि लोगों की पूजा ना हो, इसलिए जो बुक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, उसकी पूजा होती है। ठीक है। ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में। इसके बाद में क्या होता है कि उनके 4 बच्चे होते हैं साहिबजादे, जिनकी हम बात कर रहे हैं। नाम क्या है? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। फतेह सिंह की उम्र केवल 6 साल। उनसे बड़े जोरावर सिंह 8 या 9 साल, 9 साल। ठीक है। कौन कौन से नाम बताओ? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह। ठीक है। ये 4 बच्चे। ये लोग कहाँ रहते हैं? अनंतपुर में। अनंतपुर में वहां पर कौन सी नदी बहती है? सरसा नदी। ठीक है। अनंतपुर में इनका जो किला है, जो भी जहां पर वो रहते हैं, वहां पर जाकर वजीर खान ने क्या किया? उनके किले के बाहर जाकर नहीं, अटैक किया 6 महीने, मतलब 6 महीने इन्होंने लड़ाई लड़ी उनसे। अब किले के अंदर है ये, वहां भी खाने पीने के रिसोर्सेज खत्म होने को आए, और बाहर भी कितने दिन रहेंगे? तो इसने क्या किया? वजीर खान ने लेटर लिखा इनको, गुरु गोविंद सिंह को, कि हमको ये दुर्ग चाहिए, ये किला चाहिए है, आप इसको खाली कर दो और हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह सोचते हैं कि ठीक है, किला ही तो मांग रहा है, इससे हमारे लोगों की जानें भी बचेंगी, मतलब क्यों इतना खून खराबा करना है, हम किला खाली करके इसको दे देते हैं। और वो खाली करके जाने लगे। लेकिन उसने हमला कर दिया। वो अपनी बात के, मतलब बोलते ना, वादा किया है तो निभाएंगे, वचन दे दिया है, उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो किसी के सगे नहीं है, अपनी बात के पक्के नहीं है। उन्हें क्या कहा, कब किस बात से पलट जाए, कोई भरोसा नहीं है। जब वो खाली कर रहे थे तो उसने अटैक कर दिया था। जब वो खाली कर रहे थे तो उनके जो बड़े बेटे थे,
गुरु गोविंद सिंह के। कौन कौन? अजीत सिंह और जुझार सिंह। उन्होंने क्या सोचा कि जितने भी लोग हैं उनके, उन सबको सेफ निकाल के और वो लास्ट में आएंगे। तो वो उन्होंने उनसे लड़ाई लड़ी, वजीर खान से उन दोनों ने लड़ाई लड़ी, गुरु गोविंद सिंह ने लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ निकल रहे थे ना ये लोग, तो वो नदी क्रॉस करनी थी। जो दोनों छोटे साहिबजादे थे, कौन कौन? जोरावर सिंह और फतेह सिंह, वो अपनी दादी के साथ में थे, है ना। और नदी उस दिन उफान पर थी, मतलब पानी का बहाव तेज था, और वो ये सब क्या हो गए, बिछड़ गए, दादी और वो 2 बच्चे दिल्ली में। और इधर पे गुरु गोविंद सिंह और ये बड़े वाले 2 बच्चे, ये लोग अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ये लड़ाई इनके खिलाफ क्यों लड़ रहे थे मुगल या ये वजीर खान? क्योंकि क्या होता है ना कि जब किसी पर अत्याचार होता है, उसको अत्याचार क्यों होना है? धर्म बदल लो, है ना, हमारी गुलामी करो। और ये क्या कर रहे थे कि लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, सच्चाई के लिए लड़ रहे थे। तो जो लोग थे, जो प्रताड़ित लोग थे, जो इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे थे, वो इनके साथ में आकर जुड़ जाते थे, अपने आप को सेफ फील करते थे, खुश रहते थे, इनके साथ में जीने का मौका मिल रहा था, तो वो इनके साथ में खुश थे। तो वो अब उसको लगता था कि जो लोग इनके साथ जुड़ जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे, तो वजीर खान क्या होगा, मुगल क्या होंगे, कमज़ोर पड़ने लगेंगे। इसलिए तो अब वो नदी से जाते हैं और बिछड़ जाते हैं सबके सब। ठीक है, अब ये गुरु गोविंद सिंह और दोनों जो बड़े बच्चे हैं, अजीत सिंह और जुझार सिंह, ये कहाँ पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं चमकौर दुर्ग में, चमकौर की गढ़ी। वहाँ पर भी जाकर ये अटैक कर देता है वजीर खान। ठीक है, वहाँ पर अजीत सिंह और जुझार सिंह दोनों उससे लड़ते हैं और दोनों वीर गति को प्राप्त। ठीक है, उधर जो दादी हैं और दोनों बच्चे हैं साहिबजादे, उनका वजीर खान को पता लग जाता है और वो लेकर अपने यहाँ आ जाता है। इनका पता है हमको। हाँ। इन लोगों को उसने बुलाया था, वजीर खान ने इन सबको। पहले तो इन जो 2 बच्चे थे साहिबजादे, हाँ, इन दोनों को बोला था कि धर्म एक परिवर्तन कर लो, मुस्लिम बन जाओ। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम तो सिख हो के वो है, हमारे पूर्वजों ने किया, हम भी नहीं करेंगे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। तो पहले तो उनको टॉर्चर वगैरह किया था बहुत। उसके पहले उनको बहुत वार्निंग्स दी, कर लो। लेकिन जब उन्होंने बिल्कुल ही मना कर दिया तो उनको ये सजा सुनाई गई कि उनको ठंडे बुर्ज में रखा था, जैसे हाईएस्ट जो उसके यहाँ पर जो होगा ना महल में, उसके उसमें वहाँ पे रखा। वहाँ पर बहुत ठंड लगती थी, ठंडी हवाएं चलती थी, कुछ ओढ़ने को भी नहीं देते थे और कुछ खाने पीने को भी नहीं देते थे, उन दोनों बच्चों को भी और दादी को भी। लेकिन उस टाइम पर एक देखो, इतने सारे अच्छे कर्म करते हैं ना, तो कुछ लोग होते हैं जो हेल्प करने आते हैं कि चलो। तो एक आदमी था जिसके साथ में कभी अच्छा किया होगा, मोती मेहरा। वो क्या करता था कि बच्चों के लिए दूध लेकर आता था, कुछ खाने पीने को जो भी उसको मिल जाता था। हालांकि उसके लिए उसको पे करना पड़ता था कुछ भी, वहाँ के जो भी सिपाही वगैरह होते थे, लेकिन फिर भी वो उनके लिए दूध लेकर आता था। तो बच्चे दूध वगैरह पी लेते थे, या कुछ भी जो खाने को लाता होगा वो ले आते थे। वजीर खान ने बोला तुम्हें कन्वर्ट होना है। उन्होंने मना किया कि हम तो कन्वर्ट नहीं होंगे, हमारे तो पूर्वजों ने बलिदान दिया है ना, कन्वर्ट ना होने के लिए, तो हम तो कन्वर्ट नहीं होंगे। वो देखता है कि बच्चे ऐसे हैं, जब अभी 6 साल का बच्चा अपनी बात से नहीं, तो ये बड़े होके क्या ही करेंगे। तो वो क्या करता है, दोनों को दीवार में चुनवा देता है, चारों तरफ उसके दीवार खड़ी कर देता है, और दोनों बच्चे वीर गति को प्राप्त होते हैं, है ना, बलिदान हो जाता है उनका। चुनवा देते हैं मतलब दीवार खड़ी कर देते हैं उनके आसपास चारों तरफ। तो अब सांस नहीं जाएगी अंदर, हवा कैसे पास होगी, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी। तो 2-3 मिनट का खेल जगह अभी भी है। हाँ, उस जगह गुरुद्वारा बना है। बच्चों क्या हुआ, अब जैसे सांस एकदम से दम घुटता है, तो क्या होता है, इंसान पूरी तरीके से नहीं मरता, थोड़ी देर उसमें अगर अपन हार्ट पंपिंग करें और ये सब करें ना, तो वापस से सांसें चलने लगती हैं। तो उनका गला रेत दिया जाता है, गला रेत के मार देते हैं,
चाकू चलाकर गले पर, ऐसा। ठीक है। अब ये जो मोती मेहरा है ना, जो दूध देता था इनको बच्चों को खाना, केवल मार नहीं देते, उसकी पूरी फैमिली को, जिसमें से तेल निकलता है ना, क्या बोलते हैं, कोल्हू, जिसमें से मस्टर्ड सीड्स होते हैं ना, सरसों छोटी छोटी, उसमें डाली जाती हैं, उसमें डालकर पीस देते हैं उसकी फैमिली को। और इसके अलावा एक क्या नाम होता है, एक इनका साथी रहता है भक्त टोडरमल। भक्त टोडरमल ये बोलता है कि जहाँ पर उन बच्चों को मारा गया है, वो जो बच्चे हैं ना, हम उनको दफनाना चाहते हैं। अब और कुछ नहीं तो दफना ही दे। तो जब वो उसको दफनाने की बात करता है तो वजीर खान बोलता है कि ठीक है, तुम जितनी जगह पर सोना या पैसा, जो भी कुछ, जितनी ज़मीन खरीद सकते हो, उतने में खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतने में तुम्हें उस सबको बिछाना पड़ेगा। तो वो जो भी कुछ लाता है, जितनी ज़मीन पर बिछाता है, वो पैसा भी रख लेते हैं और उस टोडरमल को भी मार देते हैं, मार दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों का क्या हुआ? मार तो दिया, तो अब फेंक दिया, और क्या करेंगे वो? जब उसको मार दिया, सबको मार रहे हैं, तो वो करेंगे क्या? ठीक है। और जो गुरु गोविंद सिंह थे, जब उनके दोनों बड़े वाले बच्चे जब वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनका एक वफादार रहता है, सिपाही बोल लो या जो भी वफादार रहता है, वो ये बोलता है कि आपकी अभी दुनिया को बहुत ज़रूरत है ना, लड़ाई तो भी लड़नी ही आगे। तो वो क्या करता है कि गुरु गोविंद सिंह के कपड़े खुद पहन लेता है और अपने कपड़े उन्हें पहना के उन्हें वहां से निकाल देता है, जैसा झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई के लिए किया था ना, वैसे ही वो भी वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान देता है और गुरु गोविंद सिंह को बचा लेता है। फिर गुरु गोविंद सिंह ने आगे काम किए, लेकिन क्योंकि अब छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अपना सब कुछ किस लिए न्यौछावर किया, लोगों के अधिकारों के लिए, सच्चाई के लिए, न्याय के लिए, छोटे छोटे बच्चे, इसलिए ये वीर बाल दिवस, ये हमारे टाइम पे नहीं मनाया जाता था, ये भी तुम लोगों के टाइम पर मनाया जाने लगा है अभी 2 साल से। ये मोदी जी ने इस पूरे हफ्ते को डिक्लेयर किया है, लेकिन हम 26 दिसंबर को उनको हम याद करते हैं, इन छोटे छोटे साहिबजादों को, है ना। मुगलों ने इतना अत्याचार किया, लेकिन उसके भी आगे वो डरे नहीं तो क्या बोलते कि हाँ ठीक है, अब जिंदा रहने के लिए लोग कर लेते हैं ना, कि कैसे भी जिंदा रहे हैं। कितनों ने किया है, अपनों से धोखेबाजी की है, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे कि मर जाएंगे लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। मतलब सिर, जब जिसको मालूम है कि हमारे दादाजी ने अपना सिर दिया था, है ना, मतलब अपनी जान दे दी थी, तो हम कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? जबकि वहाँ जो ठंडा क्या बुर्ज था, वहाँ पर ठंडी में सह रहे हैं। फिर उनकी दादी भी जब उनके बच्चों की ऐसी हालत सुनती है तो उनकी भी डेथ हो जाती है। ठंडे बुर्ज में रह रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे हैं, खाने को मिले ना मिले, लेकिन अपनी बात पे रहना है। ये जो ऐसी वाली चीज़ें होती है ना कि सोच लिया है तो करना है, वो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब आज देखो, आज उनके नाम से अपन एक दिन मना रहे हैं, है ना। आ गई बात समझ में पूरी? तो 26 दिसंबर को क्या होता है? वीर बाल दिवस। ये बालक कैसे थे? वीर, है ना। और किससे लड़ रहे थे? मुगलों से। छोटे छोटे बच्चे भी लड़ गए, भले ही बलिदान हो गए, देखो जीतना नहीं, लेकिन किसी के सामने झुकना नहीं है, डरना नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है ना। आ गई बात समझ में? ये अभी 2 साल से मोदी जी ने डिक्लेयर किया है और हम वीर बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है।